बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। क्या हाल चाल हैं आप सबके? यकीनन ठीक ठाक। ओके मेरे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। इसका सारा टेक्स्ट जो है वो आपने अंडरस्टैंड जो है वो पहले लेक्चर में कर लिया है। इसमें जितनी टर्म्स थी, जितने पार्ट्स थे प्लांट्स के, वो आपने पढ़ लिए हैं अच्छी तरह से, आप उसको समझ भी चुके हैं। तो अब हमने आना है क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं इसके पार्ट्स ऑफ प्लांट के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो आप बताइए। एक्चुअली बेटा ये पहले सीखना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स पढ़ने। तो पहले हम इसके बेसिक पार्ट्स आते होंगे तो हमारे लिए लाइफ साइकिल को पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो पहला इसका कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है इसका पेडिसल। यहाँ देखिए कि पेडिसल क्या है। ये एक लंबी सी ये जो टहनी है इसकी हार्ड वाली ग्रीन कलर की, इसको कहते हैं पेडिसल। ठीक मेरा बच्चा। अब नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका। नेक्स्ट है सेपल। सेपल कौन सा पार्ट है इसका? सेपल इसका पार्ट है ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का कवर्ड होता है। ठीक है, जब फूल बन रहा होता है ना तो उसके साथ अभी इसके अंदर बंद होता है फूल। ठीक है, तो ये कवर्ड, अगर फूल खिल भी जाए तो इसके नीचे ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं ये आपकी सेपल होती हैं। ठीक है, अगला पार्ट आपका क्या है? अगला पार्ट थी है आपका पेटल्स, यानी कि पत्तियाँ। जब फूल खिलता है तो उसमें से ये पत्तियाँ निकल आती हैं। ठीक है मेरा बच्चा, इसको कहते हैं पेटल। स्टेप 4 आपका क्या है? स्टेमन। कौन सा है? स्टेमन। यहाँ पे देखें स्टेमन के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये फ्लेमेंट है और ये जो लाइन सी आ रही है ना, ये बारीक बारीक सी। गुलाब का फूल देखें तो उसके अंदर भी एक तो फूल की पत्तियाँ खिली होती हैं, उसके सेंटर का जो हिस्सा होता है उसमें इस तरह की होती हैं। इस तरह एक लंबी सी शाख होती है, छोटी सी बारीक सी, एक यूँ कह लें तना सा होता है। तो उसके ऊपर ये इस तरह का नोट भी लगा होता है। तो इसको कहते हैं एंथर, और इन दोनों पार्ट को मिला के क्या कहते हैं? स्टेमन। ठीक है मेरा बच्चा। अब देखें कि स्टेप नंबर 4 कौन सा है। स्टेप नंबर 5 जो है वो है कार्पेल। कौन सा है? कार्पेल। कार्पेल देखते हैं कि कौन सा होता है। ये फ्लावर के अंदर ये एक लंबा सा ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको आप, ये कौन सा हिस्सा होता है? ये सबसे पहले तो इसमें ना तीन चीज़ें होती हैं। कार्पेल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ इसमें होती है ओवरी। ओवरी का मतलब होता है अंडे, जहाँ पे के चीज़ें जो है वो नेक्स्ट पौधे जो हैं वो बनने का अमल पड़ा होता है। ठीक, ये ओवरीज होते हैं, यानी कि इसके अंडे होते हैं। अब ये हिस्सा जो होता है ये इसका होता है स्टाइल। क्या हिस्सा होता है? स्टाइल। अब ये कौन सा है? कि ये है स्टिग्मा। ये जो इसका हेड बना हुआ है ये स्टिग्मा। ठीक है, ये तीनों हिस्सों को मिला के हम क्या कहते हैं? कार्पल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ। कौन सा क्वेश्चन क्लियर हुआ? पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है वो आपका क्लियर हुआ। कौन सा? पेडिसल, सेपल, पेटल्स, स्टेम एंड स्टेमन, और फिर कार्पल। ये हिस्से आपके पूरे हो गए। अब आए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन पेडिसल। पेडिसल को आप डिफाइन करें। इट इज़ द थिक पार्ट ऑफ अ स्टेम फ्रॉम विच द फ्लावर ऑर्गन ग्रो। आपको ये देखें, जैसे मैंने बताया था, ये सख्त वाली चीज़ जो है, ठीक है, ये डंडी जिसको कह लें आपके, इस तरह का एक वर्ड जो है इसके लिए यूज़ होता है। हार्ड किस्म का तना होता है ये, जिसको आप पेडिसल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ पेटल। पेटल क्या होती हैं? दीज आर कलर्ड लीव्स। यानी कि कलर्ड लीव्स का क्या मतलब है? कि जब फूल जो है वो इसमें से निकल आता है तो ये हिस्सा ऑलवेज जो है वो कलर्ड होता है। ठीक है, हमेशा ये सा कलर्ड होता है। फूल के अंदर जब ये कवर्ड होता है तो ये ग्रीन होता है। जब फूल खिल जाता है तो उसके अंदर से कलर्ड हिस्सा जो निकलता है उसको आप पेटल कहते हैं। अब अगला कौन सा है? अगला हिस्सा है आपका स्टिग्मा। व्हाट इज स्टिग्मा? इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द कार्पेल वेयर पोलन जर्मिनेट्स। जहाँ पे पोलन जर्मिनेट होते हैं, पैदा होते हैं या बनते हैं, उसको आप स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा आपका लेक्चर जो है वो पूरा हुआ और आपने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ लिए। इसको रिपीट भी करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।